वक्त आपको बता दें अंकिता मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर भी बीच में मिल रही है और इस वक्त सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूँकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहाँ पर होनी है, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। को आप सुन रहे थे, सीएम धामी साफ कह रहे हैं कि आरोपी जो है बख्शे नहीं जाएंगे और इस तरीके से रिजॉर्ट जो बने गए हैं, अब अवैध रिसोर्टों की भी जांच यहां पर की जाएगी। बहरहाल अंकिता मर्डर केस में एक्शन में सीएम धामी नजर आ रही है। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी जांच होगी, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया, यानी कि अब एसआईटी इस पूरे मामले को देखेगी। इसके साथ आपको बता दें डीआईजी रेणुका देवी की अगुवाई में एम्स से जुड़ चुके हैं, सीधे मुनि का रुख करते हैं। गणेश, जानकारी दीजिएगा अभी क्या अपडेट आपको मिल पाया है, बताया जा रहा है अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी अभी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही अंकिता का शव शिनाख्त के बाद यहाँ एम्स ऋषिकेश में लाया गया है, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम अब शुरू होने वाला है। जिस तरह से 5 दिनों से अंकिता का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, उनके परिजन लगातार जो पटवारी हैं, पटवारी पे लगातार आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने इस मामले को लेकर के दबाए रखा। हालांकि पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद ये मामला पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने तत्काल 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलकित आर्य हैं और जो कि एक पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, उनका बेटा है। रसूखदार होने के कारण इस मामले को खुलासा होने में इतना टाइम लगा। कहीं ना कहीं जो पटवारी हैं, उनकी भूमिका भी इसमें संदिग्ध मानी जा रही थी। और जो वहां पर हमने कुछ लोगों से बात करी है, तो कुछ स्थानीय उस रिजॉर्ट के आसपास के लोग थे, उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी इस रिजॉर्ट में कुछ ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश बहुत देखा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा आज सुबह रेस्क्यू जारी किया और उसके बाद सुबह एसडीआरएफ जो ढालवाला है, ऋषिकेश की टीम वहां पर गई। उन्होंने दोबारा सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद उनकी डेड बॉडी वहां पर मिली और उसके बाद उनके पिता को वहां पर बुलाया गया शिनाख्त के लिए। शिनाख्त के बाद अभी तस्वीर साफ हो गई है कि अंकिता का शव। गणेश, आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ रामानुज भी लगातार बने हुए हैं। रामानुज, ऐसी जानकारियां सामने निकल के आ रही हैं कि पहले भी एक ऐसा घटनाक्रम यहां पर हो चुका है, लेकिन उस वक्त उस युवती पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया था और उसके बाद से उस युवती का कुछ पता नहीं चला। ऐसी स्थानीय लोगों के बारे के जरिए भी जानकारी सामने आ रही है, जैसे गणेश जानकारी दे रहे हैं। रिसोर्ट की अगर अभी हम बात करें, रिसोर्ट तकरीबन कितना पुराना बताया गया रामानुज? देखिए, रिसोर्ट्स जो है वो तकरीबन 7 से 8 साल पुराना बताया गया और सबसे बड़ी बात यही है कि जो स्थानीय लोग हैं वो बिल्कुल इस बात की बार बार दोहरा रहे हैं कि उस रिसोर्ट्स में जो दूसरे कर्मचारी थे उनके साथ में भी उनको टॉर्चर किया जाता था, उनकी सैलरी नहीं दी जाती थी। तमाम इस तरह की बातें सामने आई, लेकिन वो फिलहाल पुलिस प्रशासन के पास में नहीं पहुंची। लेकिन इन सबसे अगर इधर हम देखते हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है और आपको तस्वीरों को दिखाते हुए कि इस पूरे मामले में पी रेणुका देवी जो डीआईजी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है। जब एसआईटी अब जांच करेगी और एसआईटी की टीम इस रिजॉर्ट पर पहुंचेगी, वनंतरा जो गंगा भोगपुर में है, और आसपास के लोगों के साथ में कर्मचारियों से इंट्रोगेशन होगा, उनसे बातचीत होगी, पूछताछ होगी, तो ये बात का खुलासा जरूर होगा कि आखिर उसकी अब उस वनंतरा रिजॉर्ट्स की क्या अब जो एक्टिविटी थी, उसमें किस तरह की गतिविधियां चलती थी, वो कैसी रही हैं, ये तमाम बातों का खुलासा होगा। और ये सामान्य जो इन्वेस्टिगेशन होता है उससे नहीं, कम से कम एसआईटी की टीम जब गठित हुई है तो उससे पता चल पाएगा। दूसरी बड़ी बात है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अब जो फॉरेंसिक अब इसकी जांच होगी,
कि आखिर में मोबाइल लोकेशन में क्या हुआ और कहां कहां पर वो गए, आरोपियों ने किस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, और जो अभी तक की ध्वस्तीकरण का काम हुआ है रिजॉर्ट्स पर, अगर उसके हिसाब से देखें तो ये जरूर है कि प्रशासन ने कुछ अब साक्ष्यों को जुटाने के लिए उस रूम को फिलहाल नहीं तोड़ा है जहां पर अंकिता रहती थी, जहां उसको खाना दिया जाता था, जहां पर वो नाइट स्टे करती थी। तो इस तरह की बात सामने आई है कि कम से कम उन एविडेंस को अब इकट्ठा किया जाएगा और वही जो साक्ष्य है वो इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में बहुत अहम हो सकते हैं, और कर्मचारियों की जो भूमिका रही है वो भी देखा जाएगा और उनकी भी जो गवाही होगी वो कम से कम इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे संगीन वारदात में काफी अहम होगी। तो अब एसआईटी की एक तरफ जांच जा रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से हमारे सहयोगी ने कहा बिल्कुल जांच जो है रामनु जो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में, जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं जो कर्मचारी रिसोर्ट में काम करते थे उनसे भी पूछताछ होगी। अभी रामानुज क्या जानकारी आपको लग पाई है, क्योंकि अंकिता की अगर बात की जाए रिसेप्शनिस्ट की जॉब वहां पर वो करती थी, कितनी और महिला कर्मचारी थी यहां पर जो कि काम कर रही थी, क्योंकि अगर महिला कर्मचारी है यहां पर तो जाहिर है उनसे काफी चीजें बेहतर तरीके से सामने निकल कर आ पाएंगी। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि रिजॉर्ट्स में इस वक्त कोई भी कर्मचारी नहीं है और पूरा रिजॉर्ट्स खाली है, और जब थोड़ी देर के पहले जी मीडिया टीम ने वहां पर जाकर के पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, उसको देखा, तहकीकात की कि क्या है कौन है, और वहां स्थानीय लोग जरूर आए कि इसमें 2 से 3 महिला कर्मचारी और है, लेकिन उनके बारे में वहां किसी ने किसी तरह से कोई जानकारी नहीं दी, और इसके पीछे वजह यही है कि कोई कर्मचारी उस पूरे रिजॉर्ट्स में नहीं है। सभी उसके कमरे को अब एक एक करके देखा गया, और चाहे वो वहां पे पुलिस की टीम हो या मीडिया की टीम हो वो पहुंची, लेकिन कोई भी अभी तक मिला नहीं है। अब ये जब इंट्रोगेशन होगा, जब आगे एसआईटी की टीम पहुंचेगी, उनके कर्मचारियों को बुलाएगी और जो पूरी तरह से उस रिजॉर्ट्स को हैंडल करते थे, जिनसे वो संचालित होता था, और साथ में जो आरोपी पुलकित गिरफ्तार किया गया उसके जो सहयोगी मैनेजर और साथ में अब दूसरे जो कर्मचारी हैं, चाहे वो आसेफ है, कुक है, उनसे एक एक करके जब ये कड़ियां जुड़ेंगी और उनसे पूछताछ होगी तो इस बात का कम से कम तो खुलासा जरूर हो जाएगा कि आखिर उस रिजॉर्ट्स में किस तरह की गतिविधियां चलती थी और कौन कौन से। एक बड़ी बात यह भी है कि उस रिजॉर्ट्स में कौन ऐसे टूरिस्ट थे जो रेगुलर आते थे, जिनका उनका सबसे ज्यादा आना जाना रहता था, क्या उसमें स्थानीय कोई टूरिस्ट के तौर पर आते थे या किसी दूसरी जगह से आते थे, उनकी भी भूमिका क्या रही है, उस दिशा में भी जांच होगी। इस तरह से पुलिस की तरफ से संकेत मिल रहे कि यानी जो रजिस्टर है जिसमें सभी टूरिस्ट के नाम और उनके एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर, सब कांटेक्ट नंबर उसमें एड्रेस किए गए हैं, लिखे हुए हैं, तो इसके बाद ही ये पूरा खुलासा हो पाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी टीम का गठन किया है। लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा दें जो घटनाक्रम था जहां से ये पूरी कड़ी जुड़ी है, और मैं चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन से वो वाला इलाका जरूर दिखाएं जहां से लोग आते हैं, जहां से ये बताया गया कि अब उस आरोपी ने अंकिता को अपनी बाइक से लेकर के आया था और यहीं पर उसने पूरी घटना की वारदात को बिल्कुल रामानुज, यहीं से तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी पुलिस जुटा रही है और रिसोर्ट से भी तमाम जो साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। वापस मैं आपके पास लौटूंगा, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। गणेश का जरा रुख कर लेते हैं। गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ऋषिकेश से। गणेश, ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है उसके बाद अंकिता का शव 5 दिन बाद बरामद कर दिया गया है, पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई अभी चल रही है, आपके पास क्या अभी तक अपडेट लग पाया है, कब तक रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी पोस्टमार्टम को लेकर? जी अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, तो उसके क्योंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो चुका है और पूरे पुलिस विभाग पर और सरकार पर भी कहीं ना कहीं एक दबाव है कि प्रदेश में ऐसी जगह पर जहां जो रिजॉर्ट बना है, हालांकि अब मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जितने भी ऐसे अवैध जो रिजॉर्ट बने हैं उन पर अब सब पर कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रदेश में जो ऐसे रिजॉर्ट बने हैं वहां पर जो चाहे वो महिला कर्मचारी या पुरुष कर्मचारी हैं, और जिस जगह मैं कल जब वहां पर मौजूद था तो ग्रामीणों ने जब कहा कि हमें इस रिजॉर्ट का एक एक कोना देखना है, तो हालांकि पुलिस ने उनको शुरू में जाने नहीं देगा, लेकिन देर शाम को उनको वहां जाने की अनुमति दी है। तो उनको आशंका थी कि कहीं अंकिता का शव इस रिजॉर्ट के अंदर ना हो। रिजॉर्ट के ही पीछे एक फैक्ट्री है जिसमें जैम और मुरब्बे की एक फैक्ट्री है,
वहां पर भी कई बड़े बड़े कंटेनर थे जिसमें आंवले के मुरब्बे रखे हुए थे, उनका जूस रखा गया था। सब जगह पर ग्रामीणों ने छानबीन की, कहीं अंकिता का शव यहाँ ना छुपा रखा हो। वहां पर एक भट्टी भी थी जिसमें ग्रामीणों ने उसकी राख को देखा है। जितने भी वहां पर जगह थे, बड़े ड्रम थे, उनके अंदर देखा है। उन ग्रामीणों को अंदेशा ये था कि कहीं यहाँ पर न छुपा रखा हो, आरोपी कहीं झूठ ना बोल रहा हो, इसलिए उन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए वहां पर पूरा कोना कोना, आपको हमने जो विजुअल दिखाए थे उसमें साफ देखा जा सकता है ग्रामीण किस तरह से आक्रोशित थे और वो किसी भी बात पर बिल्कुल विश्वास जाहिर है करने को गणेश, तैयार नहीं। आक्रोशित होना भी ग्रामीणों का बनता है, क्योंकि देवभूमि में इस तरीके की घटनाएं जो है अमूमन सुनने को नहीं मिलती, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर जाहिर है दिल दुखता भी, और ऐसी विभत्स घटनाओं को लेकर आवाज जो है वो पुरजोर तरीके से फिर उठनी भी चाहिए। हमारे साथ रामानुज भी बने हुए, रामानुज का भी एक बार फिर से हम जरा रुक कर लेते हैं। रामानुज, ये जो पूरी घटना हुई है, ग्रामीणों का आक्रोश भी यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन कुल मिलाकर अभी बात की जाए, सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर यहां पर कुछ अवैध कृत्य हो भी रहे थे, जैसे कि जानकारियां लग रही हैं, पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी लग रही हैं, तो फिर आसपास के जो पुलिस थाने होंगे या तमाम और पुलिस थानों में कर्मचारी होंगे, उनको क्या इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ऐसे अवैध काम जो है यहां पर रिसोर्ट में होते हैं? बिल्कुल शिल्पा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में 2 तरह की पुलिसिंग होती है। एक राजस्व पुलिस काम करती है, दूसरा रेगुलर पुलिस काम करती है, जिसे सामान्य तौर पर हम आप अच्छी तरह से जानते